है ना, कुछ याद करने के लिए दिया गया था। ठीक है, अब वो याद हम सुनना चाहते हैं। विराम किस में दिया था? ग्रामर में। विराम चिन्ह क्यों लगाए जाते हैं? कौन बताएगा? विराम चिन्ह पूर्ण विराम जिसको बोलते हैं ना, क्यों लगाए जाते हैं? कौन बताएगा? मैं बताइए। भाषा की स्पष्टता तथा अर्थवान बनाने के लिए विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। हाँ, इसको समझे हो तो इसका मतलब ये तो रट के तुमने बोल दिया, ठीक है, समझे हो तो इसको क्या बोला गया इसमें? भाषा की स्पष्टता मतलब क्या हुआ? कोई समझे? जैसे कल हम वहाँ जाएंगे, ये लो तुम्हारा सामान है, ये दो अलग अलग चीज़ें। कल वहाँ जाएंगे और ये लो तुम्हारा दो सामान है, अलग अलग चीज़ें। ये अलग अलग को कैसे समझेंगे अगर एक लाइन में लिखा हुआ रहेगा तो? इसलिए दो अलग अलग के लिए हम पूर्ण विराम डालते हैं। क्या डालते हैं? इसी तरह से विराम चिन्ह एगो नहीं है, दो तरह का होता है। जैसे कोमा, कोमा रोटी, कोमा सब्जी, कोमा दाल हम खाए हैं। अगर तुम लिख दो रोटी सब्जी दाल तो बच्चा समझ नहीं पाएगा क्या बोल रहा है। कोमा रोटी सब्जी दाल, समझा ना? ये कोमा दे दे के लिख रहे हैं हम खाए हैं। समझ में आ रहा ना? तो ये कोमा क्या है? ये भी विराम है। क्या है? अल्प विराम इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्प विराम, मतलब थोड़ा थोड़ा विराम, बहुत ज़्यादा नहीं। समझे ना? तो एक तरह का विराम चिन्ह नहीं है ना, जिसको कोलोन बोलते हैं, कोलोन सेमी कोलोन, ये सब विराम चिन्ह है। एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन मतलब विषय बोधक, मतलब कौन वाला? वाह क्या सुंदर घर है। वाह जो बोला तुमने, ऐसा बोलेगा? वाह क्या सुंदर घर है? नहीं बोलेगा। वाह क्या सुंदर घर है। यहाँ वाह लगाने के बाद क्या डालोगे? विराम चिन्ह। कौन सा विराम? विषय बोधक। विस्मय बोधक मतलब कौन वाला? एगो लाइन खींच के डॉट, लाइन खींच के डॉट। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा ना? तो जब तक तुम लोग पढ़ते हो तो जब भी तुम आंसर देते हो उसको मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बैठ जाओ। मैं मुहावरे से आप क्या आशय है? मुहावरे से क्या आशय है? मुहावरे से क्या आशय है? मुहावरे से चलो कौन बताएगा? जिन वाक्यांशों का अर्थ विशिष्ट होता है वे मुहावरे कहलाते हैं। चलो निषद बताओ। जिन वाक्यांश का अर्थ साधारण न होकर विशिष्ट होते हैं वो मुहावरे कहलाते हैं। वेरी गुड, क्लैपिंग क्लैपिंग। अर्थ साधारण न होकर के विशिष्ट होता है। जैसे है ना, वैसे महक के पास मत बैठो, वो आस्तीन का सांप है। बोले अरे बेटा ये क्या बोल दिया रे भाई? सांप है? क्या है? छुपा हुआ दुश्मन है। तुमको बोल रही है, तो मान के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आस्तीन का सांप बोला, माने छुपा हुआ दुश्मन है, मुहावरे। तो ऐसा बात बोला जो मतलब साधारण नहीं है। सांप है क्या? ये सांप है? नहीं है। आस्तीन का सांप है क्या? ये नहीं है। लेकिन तुमने क्या बोला? मैंने बोला महक के पास मत बैठो, वो आस्तीन का सांप है, ऐसा बोल दिया ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब कुछ और बता रहा है। अब मीनिंग कुछ और है और जो लिखा हुआ है वो कुछ और। सांप कहाँ मिलेगा रे भाई? सांप कहाँ मिला? क्या समझ में आ रहा ना? तो साधारण अर्थ ना हो करके कुछ और अर्थ होता है। जैसे 9 2 11 होना, बोले ये क्या है रे भाई? 9 2 11 होना। अब बोल रहे भाग जाना। हाँ, चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया है। तो कोई बच्चा जो सऊदी अरब में है और वो इंडिया का किताब ग्रामर पढ़ेगा तो बोलेगा पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। कुछ समझ में नहीं आएगा उसको। 9 2 11 हो गया क्योंकि वो ग्रामर, इंडिया का ग्रामर पढ़ रहा है। उसको मालूम नहीं कि ये जो मीनिंग है वो दूसरा मीनिंग है। गलत बोल रहे बोलो, ये दूसरा मीनिंग है। समझ में आ रहा ना? इसलिए चलो ठीक है।